मैं विजुअल हूँ तुम लोगों को। तो कैसा रहा सीयूईटी का एग्ज़ाम भाई तुम लोगों का? ऑडिबल हूँ कि नहीं? तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो शायद। 1 मिनट। हेलो? हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते बताओ। मैं वेस्ट बंगाल बर्डवान से बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। मेरा लड़की अभी बीएससी पढ़ रहा है, 3rd ईयर में, मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा। वो स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स करना चाहती है। जी सर, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ आपको, है ना? अभी थोड़ा क्लास में हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए बताओ भाई सीयूईटी का पेपर कैसा था? क्या रहा मतलब पेपर आसान था, मुश्किल था क्या? सर लास्ट ईयर पेपर कंपेयर्ड टफ लगा था थोड़ा मुझे। नहीं मतलब मुझे समझ ही नहीं आया आपका बात, क्या बोल रहे हो आप? श्रीनाथ। तो मतलब लास्ट ईयर कंपेरेटिव और थोड़ा टफ था पेपर। लास्ट ईयर कंपेयर्ड करके टफ था। अच्छा, लास्ट ईयर पेपर। कंपैरिजन में टफ था। ओके, लास्ट ईयर वाला ईज़ी था। अच्छा। हाँ सर, बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पलिंग ऐसे में तो थे। डायरेक्ट एस्टिमेशन के क्वेश्चन थे। एस्टिमेशन। और सर क्वेश्चन में लाइक टाइम ज्यादा लग रहे थे सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड। अच्छा, ये इंटरनेट मेरे साइड से इशू है क्या? तुम लोग सुन पा रहे हो मुझे ठीक से? मुझे थोड़ा आवाज़ कट-कट के आ रही है। तो एक तो लास्ट ईयर कंपैरिजन मतलब टफ था ऐसे बता रहे हो, ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुम लोगों ने? कितने? 75 क्वेश्चन थे ना? म- हाँ। तुम लोग बताओ जो लोग अभी हैं अवेलेबल, आप लोग बताओ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप लोगों ने आउट ऑफ 75? अच्छा, तो इधर चैट में बता सकते हो या अनम्यूट करके भी। इधर बता रहे हैं ये 55, 32, 30, 25। ओके। सो देखो 75 क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स का था, है ना? सो कॉम्पिटेबली कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाएगा। लास्ट ईयर भी 150 प्लस वालों को आराम से एडमिशन मिला था जनरल कैटेगरी के लोगों का। तो इस बार तुम थोड़े से कम भी उम्मीद कर सकते हो, लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि ये तो रिलेटिव परफॉर्मेंस होते हैं ना एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस का ये है कि परफॉर्मेंस डिपेंड करता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो रैंक के हिसाब से। लेकिन ठीक है। सर मतलब कि जब हमने मॉक टेस्ट दिया था ना, हम्म, तो मॉक टेस्ट ज्यादा सही लग रहा था। मतलब ऐसा था कि जैसे मैंने पहले मॉक टेस्ट दिया था तब उसमें मेरे बहुत कम आए थे, ठीक है, 90 समथिंग समथिंग थे। फिर धीरे धीरे जब मैंने 6ठे 7वें मॉक टेस्ट तक गई थी तब मेरे 200 तक आने लग गए थे। हाँ। पर सर एकदम मतलब ऐसा हो गया कि क्या हुआ पता ही नहीं चला एग्जाम में। जो क्वेश्चन आते थे बीच के तो बहुत इजी थे, पर ऊपर नीचे के तो ऐसे टफ हो गए थे कि हुए ही नहीं। अच्छा। हम्म। तो ठीक है। मतलब क्वार्टाइल मीडियम, सर क्वार्टाइल था, ज्यादा एक तो मीडियम था। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे उसमें। इससे अच्छा तो जैम गया था सर, मतलब जैम का पेपर अच्छे वो था। हाँ सर, इच्छा सर जैम में आता था। नहीं नहीं, डोंट वरी। रिजल्ट आएगा तो यहाँ एडमिशन एडमिशन तो हो जाएगा। जो ठीक ठाक करेंगे उनका एडमिशन, क्योंकि देखो जो जैम में अच्छा किए वहाँ यहाँ एडमिशन लेंगे नहीं, तो वो लोग एडमिशन लेंगे आईआईटी में। तो ये है। अब बाकी लेंदी भी था मतलब। हाँ, लेनी तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि 75 क्वेश्चन सर 105। बहुत बहुत टाइम टेकिंग था ये। सर टाइम सर टेकिंग था बाइवेरिएट का सर बहुत सारे कि क्वेश्चन दे दिया। यस सर। मतलब जो पेपर सेट किया था शायद लाइक दे वर नॉट अवेयर आई थिंक। या दे वर नॉट अवेयर कि 105 मिनट्स का मतलब एग्जाम था। बहुत लेंथी क्वेश्चंस दे रहे थे वो। सर ये और क्वेश्चंस ऐसे भी था कि ज्योमेट्री 105 कौन सी के हिसाब ज्योमेट्री से ना फॉलो कर बहुत रहे ये लेंथी भी था। नहीं बताया था। अच्छा। दे डिडंट स्पेसिफाई सर्टेन क्वेश्चंस। तो ये हमारे जो टीम के लोग हैं वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं, वैसे ही लोग वहाँ भी थे क्या? तो हाँ हाँ सर सर, सर बाकी अगर आउट वही। मल्टीपल ऑफ आउट ऑफ रिग्रेशन का भी था। मल्टीपल रिग्रेशन जो आउट ऑफ सिलेबस हाँ है। ऑब्वियसली। तो वो बाद में वो हो जाएगा। ये जो आउट ऑफ सिलेबस थे ना, अभी तुम लोग चैलेंज करोगे, आंसर की आता है। चैलेंज का वो होता है, तुम वो चैलेंज करने का ऑप्शन आता है साइट पे, तो वो करोगे तो वो फिर क्या बोलते हैं, मार्क्स टू ऑल हो जाएगा या आउट हो जाएगा। सर आई डोंट नो। आई थिंक 2 क्वेश्चंस गए
गलती जैसे लग रहे थे मुझको हाँ, गलती जैसे जो लग रहे थे। ऑप्शंस। एक में एफएक्स तो दे रखा था पीडीएफ में, फिर रेंज में वो निकालना था तो उसमें वो एक्स एक्स दे रखा था, मतलब थोड़ा गलत सा लग रहा था मुझे तो वो। हो सकता है, तो गलत होगा, बाद में वो कट जाएगा वो ना, वो आउट ऑफ सिलेबस कर देंगे। जैसे लास्ट ईयर था ना, तो उसको हटा दिया जाएगा, मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। मतलब अगर सर, अगर जैम का भी क्वेश्चन था एक उसमें, वो जो था ना सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन हम्म एक्स करके, वो वाला था हाँ, वो एक। प्रीवियस ईयर का था, इसी अच्छा, साल का था, जैम मुझे का, हाँ, याद नहीं, पर वो सही किया पीवाई था। को जैसा ही था, ओके। सर ये इसी जो क्वेश्चंस थे, जो कंसेप्ट्स हमें पता था, लाइक ऑन दोज क्वेश्चंस सम ऑफ देम वे रॉन्ग, काइंड ऑफ रॉन्ग। तो उसमें ही टाइम भी, आई वाज कॉन्फिडेंट विद दैट, सो आई ट्राइड टू डू इट 2 to 3 times, बट स्टिल इट गेव मी रॉन्ग काइंड ऑफ आंसर्स। ओहो। तो उसमें ही टाइम गया था, टाइम भी यूज हो गया था उसमें। लेंदी था। मतलब जो क्वेश्चंस ऐसे था, वो वी वे कॉन्फिडेंट इन दोस क्वेश्चंस, आई फेल्ट लाइक दैट। अच्छा, लेकिन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाया सर बिकॉज़ आई ऑफ फेल कि मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, यस। सर 2021 से लेके जितने पेपर किए थे, 2021, 2022 और 23 के दो पेपर थे। मतलब अगर हमने वो लगाया और सब लगाए थे, तो इसमें से कुछ भी नहीं था कॉमन, बस 1-2 क्वेश्चन थे कॉमन थे, और वो तो सब ऐसा लग रहा था कि सर पता नहीं क्या हो गया। सर मेरे को तो हाँ रोना सर, आ ये गया था। the whole paper, kind of the paper set changed, the way they put the exam paper नहीं, question. हर बार ये लोग शौक देते हैं, कभी आसान पेपर, कभी डिफ़िकल्ट पेपर, है ना? एग्ज़ाम में हर बार मुश्किल दे रहे, इस बार आसान दे के बच्चों का वो बढ़ा दिए, मतलब क्या बोलते हैं, कट ऑफ बढ़ा दिया एग्ज़ाम का। और इधर देखो, अगर डिफ़िकल्ट होगा तो उसके हिसाब से आएगा, बट देखो एक चीज़ फिर से है, जो आप लोगों में से ही लोगों का एडमिशन होगा, एग्ज़ाम में भी उन लोगों का ही हुआ है। सो जिन लोगों ने ठीक-ठाक परफ़ॉर्म किए होंगे, तो आप लोगों में से ही एडमिशन होगा, इसलिए होपलेस नहीं होना है, होपफुल रहो, ट्राई करो, कहीं न कहीं अच्छा होगा, ये है। बाकी चैट में लोग बता रहे हैं 3-4 सर क्वेश्चन, अभी हाँ। सर अभी मतलब ये तो हो गया, पर अब कुछ और ट्राई कर सकता है, क्योंकि मेरा मतलब वैसा हो गया कि अब होगा नहीं होगा, पता नहीं। डोंट वरी, अभी तो कुछ और सीएमआई सीएमआई वगैरह दे आईएसआई का सकते है, हैं? मैं भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। कल से नहीं, 26 तारीख, होली है ना 25 को, तो 26 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो बच्चे सीयूईटी हमारे पास एनरोल्ड हैं, उनके कोई फीस नहीं लगेगा, तो उनके लिए फ्री है। सीएमआई आईएसआई का मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा क्लास में, डाउट डिस्कस करूंगा। देखो मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ करूंगा, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हो, क्योंकि टीचर कराने से बहुत, मतलब बच्चा सीखता है खुद के एफर्ट से, टीचर हेल्प कर सकता है, वो चीज़ें हैं। तो जिन बच्चों, कुछ बच्चों को पहले से आता भी है, तो अभी मैं सीएमआई और डेटा साइंस का जो लास्ट 6 ईयर का पेपर है, वो मैं अभी पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। आप लोगों से कोई फीस नहीं लूंगा, जो लोग इनरोल्ड है, किसी भी बैच में मेरा इनरोल्ड है, उनका कोई फीस नहीं लगेगा। जो बाहर के बच्चे से मेरे पास, अभी मैंने पिछले लाइक 2024-23 में 15 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था ये सब अपना, तो उससे लेके जैम का बैच चला, जैम में 300-400 बच्चे थे, फिर गेट में 100-150 बच्चे थे, सीयूईटी में अभी 200 के करीब बच्चे हैं, और अभी तो ये जो पूरे मिला के 500-600 बच्चे, 600 प्लस बच्चे हैं अराउंड। तो इनका, इनमें से कोई बच्चा अगर करना चाहेगा, जो इनके लिए फ्री रहेगा, और बाकी जो बाहर से आएँगे तो उनके लिए पेड होगा। तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों का, मतलब जो लोग जिनका अभी, लेकिन मुझे लगता है अभी आपको लग रहा होगा एग्ज़ाम खराब हुआ, बट रिज़ल्ट आएगा तो एडमिशन हो जाएगा, ये चीज़ है। बट होपफुल रहो, तैयारी करो, सीएमआई और सर आईएसआई का ऐसे तैयारी ही है। करो। हाँ। सो 3-4 क्वेश्चन मॉक से सेम था, चैट पढ़ रहा हूँ मैं। लेंदी था, बाईवेरिएट के कुछ 10-11 क्वेश्चन दिया था, प्रॉपर सेट बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन भी नहीं था, मल्टीपल कोरिलेशन के 3 क्वेश्चन था, मल्टीपल कोरिलेशन, अच्छा हाँ। डिजाइन डिजाइन से जो दिया था उन्होंने एफिशिएंसी पे दे रखा था, आरबीडी की एफिशिएंसी, एलएसडी की एफिशिएंसी। हाँ, ये सब सिलेबस में ही नहीं था, एफिशिएंसी और ये सब। सर, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था कि थोड़ा-सा स्टेटमेंट वाइज़ भी दे देते ना तो हम कर लेते, पर जो जैसे जिन्होंने बीएससी करी थी मेरे साथ, सर बीएससी वाले बच्चे मल्टीपल थे, वो उनका अच्छा गया कोरिलेशन है। से भी क्वेश्चन आया, वो तो सिलेबस है। हाँ, श्रेया आपकी आवाज़ ठीक से समझ नहीं आया। मतलब सारे आउट ऑफ सिलेबस, ये बता रहे 59 क्वेश्चन रॉन्ग था। मतलब राज टोटल 59 रॉन्ग थे, या 59 क्वेश्चन नंबर रॉन्ग था? वो सबका ऑर्डर अलग होता है, हाँ। एक था मैं जिसका 80 कर रहा था, ये सब बता रहे हैं चैट में। सर मिसिंग प्लॉट जो होता है ना, उसमें एक वैल्यू मिसिंग होती है, हाँ, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पूछा था। बताओ ये क्या है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन देखो, तुम लोग तैयारी करने के बावजूद अगर नहीं कर पाए, तो जो लोग तैयारी नहीं किए उनका क्या ही होगा, तो कट ऑफ कम जाएगी, फिर आप लोगों का ही एडमिशन होगा, ये चीज़ें पिछले साल जैसे जैम में जो हुआ था।
अब जैसे बच्चे सारे 30-40 में आ गए थे, ये चीज़ है। उसमें डिफिकल्ट पेपर जब आ गया था पिछले साल, तो उसमें फिर उन्हीं बच्चों का एडमिशन हुआ जो 50s में थे, वो टॉप 10 रैंक में थे, तो ऐसा था। तो इस बार चूंकि जैम का ईजी आ गया तो बच्चे 80s 90s में चले गए, ये है। बाकी अगर इस बार भी अगर CUET का डिफिकल्ट हुआ है तो आप लोगों ने चूंकि प्रिपरेशन की है तो आप लोगों के बेटर परफॉर्मेंस होंगे, अब जो तैयारी नहीं किया उसका तो नहीं होगा, ये है। तो आप लोगों ने किया तो बेटर रहेगा। लास्ट ईयर ही कट ऑफ भी क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर का ऐसे पेपर में कट ऑफ कितनी जाएगी? पेपर तो कम ही जाएंगे क्योंकि लास्ट ईयर 400 मार्क्स पे कट ऑफ 150 प्लस पे एडमिशन हुआ था 400 में से, तो अभी तो 300 मार्क्स का ही है इस बार साहब, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर वैसे अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया पिछले साल से तो फिर तो 125 120 पे चली जाएगी कट ऑफ, 120 प्लस का एडमिशन हो जाएगा, 120 मार्क्स। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने लास्ट ईयर दिया था CUET, तो उसका BHU में हो गया स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटिंग पे, तो 120 नंबर थे, मतलब 100 में उसके नंबर थे, 110 111 ऐसे। उस पे एडमिशन हुआ BHU में जनरल का? यस सर, जनरल थी वो। ये फिर तो एक मिनट, हाँ हाँ दिव्यांशु, मतलब क्लास लेना है पवन? एक मिनट, लेना चाहो तो ले सकते हो, बताओ। पिछले दिन से एक ही बच्चा ज्वाइन कर रहा है क्लास। अच्छा तो करवा दीजिए, नहीं तो फिर मैं लेता हूँ, आप देख लीजिए, या तो आज स्टॉप करना, रहने दीजिए आज, है ना? आज स्टार्ट करते हैं, फिर हम आप होली के बाद ही ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे से करते हैं, ठीक है, रहने दीजिए। ओके, हाँ दिव्यांशी कुछ कह रहे थे आप, मैं सुन नहीं पाया, बताइए। सर वो 120 पे लॉकअप राउंड हुआ था पेड सीट वाला। अच्छा, ओ लास्ट में जो राउंड होता है उससे थ्रू एडमिशन हुआ था, ये कह रहे हैं आप? जैसे स्पॉट राउंड होता है एंड में, IITs में भी होता है, जब सीटें रह जाती हैं, कोई एडमिशन नहीं लेता है तो बाद में स्पॉट राउंड निकाले जाते हैं उस तरह से एंड में, तो स्पॉट राउंड में हो जाता था, उस पर हो गया होगा, उस पर 120 पे भी एडमिशन हुआ लास्ट ईयर, तो ऐसे इस बार भी होगा। अगर इस बार मान लो ऐसा है कि अगर डिफिकल्ट पेपर है, मान लो जैसे आप लोग कह रहे हो था उसका, तो फिर कम मार्क्स पे एडमिशन, 100 पे एडमिशन हो जाएगा, फिर तो जो बच्चा 300 में 100 ले आएगा, 90 ले आएगा, तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये रिलेटिव है एक्चुअली। अच्छा, लास्ट ईयर भी 100 पे हुआ है, ओके। हाँ सर, एक DU में एक लड़की है, उसका EWS में 100 पे हुआ है। ओके, तो मतलब मुझे जो डेटा जिसने बताया है किसी बच्चे ने, वो आई थिंक फर्स्ट राउंड का इनिशियल डेटा बताया होगा, एंड का नहीं बताया होगा वो। हाँ मतलब सर एक रेंज है, पर्टिकुलर रेंज है, और थोड़ा सा लक पे भी होता है कि मतलब हाँ जैसे है कि EWS वाले में ये हो जाता है कि अगर एक एक नंबर का भी डिफरेंस है तो वो सिर्फ एक को ही लेंगे। अच्छा, जैसे बोल रहा है 2-3 सीटें ही रखता है वो EWS के लिए, 3-4 सीटें ही होती है, जो ड्यू से पढ़े होते हैं और EWS होता है उनके लिए कम सीटें होती है, 8 थी पिछली बार। ओके, तो ये सब देखना पड़ेगा क्या है, उतना ज़्यादा मुझे ना बच्चों को थोड़ी पता चलेगा कैसे कैसे एडमिशन हुआ था। तो मुझे एक बच्चे से मैंने पूछा था जो ऑलरेडी DU BHU दोनों में उसका एडमिशन हुआ था, तो वही बताया कि सर 150 अराउंड कट ऑफ था, मुझे लगा इनिशियल कट ऑफ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसका एडमिशन हो गया होगा, तो वो इनिशियल बताया होगा कि फर्स्ट राउंड में ये हुआ, फिर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड बाद में हुआ आया होगा, या स्पॉट राउंड में, तो उसमें कम मार्क्स पे 100 पे भी एडमिशन हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें भी अब बच्चा 90 प्लस अगर 100 के आसपास भी करेगा तो एडमिशन हो सकता है, अगर वैसा है तो। अच्छा, लास्ट ईयर 115 तक गया था। हाँ, जैसे बता रहे आप लोग, नाम के साथ बता रहे कि इस बच्चे का 120 रैंक था, 110 रैंक था, उस पर भी एडमिशन हुआ है जनरल का, सो इस बार भी हो जाएगा, ये है। हो जाए, क्योंकि सर मैं तो मतलब एग्जाम जब दे रही थी तो थोड़ा डर सा लग रहा था कि नहीं वैसा हो गया, मतलब पेपर तो सही था, कर लिया, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत करी, मतलब बहुत मेहनत की, टाइम मतलब करी तो, पर अब हुआ नहीं हुआ कर पता नहीं। नहीं होगा आपने मेहनत करी, आएगा रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन होगा। लास्ट ईयर 142 मार्क्स से BHU था सेकेंड राउंड, वही ना। तो मुझे जिसने डेटा बताया वो फर्स्ट राउंड का बताया एक्चुअली, तो फर्स्ट राउंड में 150 जैसे 56 बताया था उसने, फर्स्ट राउंड में DU मिला था, और 154 या 152 बताया था कि BHU मिला था, ये फर्स्ट राउंड का था। तो लास्ट राउंड में 100 तक भी आई थिंक गया, जैसे बता रहे 115 पे भी हुआ है। सेकेंड राउंड में श्रेया बता रही है 142 मार्क्स पे भी BHU सेकेंड राउंड हुआ था। ओके, फिर तो ठीक है। अभी तक लग रहा था क्या सर, अभी तक लग रहा था पेपर गंदा गया, पर अब लग रहा है सबका, हाँ इसलिए मीटिंग का यही पर्पस है ना, एक ओवरव्यू पता चल जाए कि एग्जाम कैसा था बाकियों का भी,
क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके चांसेस ज़्यादा है ना, ये चीज़ है। क्योंकि ठीक है, पेपर डिफिकल्ट सर मेरे सेंटर में लाइक इन माय सेंटर नो वन सेड दैट द पेपर वेंट गुड फॉर देम। हाँ, सबका एग्ज़ाम खराब हुआ। जो भी था उसका खराब ही गया था। तो जिसका सबसे कम खराब गया सर होगा मेरे सेंटर पे तो जिन्होंने जो बीएससी कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा मतलब एक-एक शब्द बुक का, क्योंकि ऑब्वियसली सेमेस्टर के एग्जाम देते हैं, हाँ, उनका तो अच्छा गया, मतलब बुकिश नॉलेज अच्छा, जिसपे थी जो रट के वो गया रट था गया वैसा। था। पर जैसे अगर आप जैम के लिए तैयारी करते हो, जैसे मैंने जैम के जी, लिए जी, थोड़ा जी। बहुत पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था, तो उसके हिसाब से तो मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज ही नहीं लग हो रहा था कहीं, मतलब आप एक्सपेक्टेशन का तो था ही नहीं कि एक्सपेक्टेशन लगा लो तो आंसर आ जाएगा, वो आपको प्रॉपर सॉल्व करना था। तो आपका पॉइंट भी सही हो सकता है, क्योंकि ये पेपर जो बनाते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनाते हैं, जो नॉर्मल डीयू बीओची वाले बनाते हैं, तो इनका अप्रोच अलग होता है, आईआईटी वालों का अप्रोच अलग होता है। यस, बताइए। हाँ सर, वो जो मीडियन पे कई क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें पूछा था गामा का मीडियन पूछा था और बीटा का पूछा क्या था। है, उसमें उसको कैलकुलेट करते रहो, इतना ज्यादा टाइम जा रहा टाइम था तो है उसमें ही ही। नहीं। हाँ, बहुत कैलकुलेशन बेंच था। यहाँ तो एक क्वेश्चन पे सर एक क्वेश्चन नहीं था है। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सपोनेंशियल दे रखा था और उसका मीडियन निकालना था, तो मीडियन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लैम्डा लॉग ई हाँ, 8 ऐसा करके था जो करा। पर उसके बाद उसमें उन्होंने ऑप्शंस ऐसे दे दिए कि वो तो मतलब वहीं अटक के रह गया कि क्या करूं अब। पर वो एक्सपोनेंशियल नहीं था सर, वो गामा था शायद, एक्स हाँ इक्वल। कुछ था सर वो गामा का गामा। पीडीएफ दिया था, x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स था वो पीडीएफ। अच्छा हाँ मतलब ऐसे ही कुछ था, पर मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया था तो उस शायद फिर मेरा गलत हो गया कोई बात होगा। नहीं, वो हाँ एक्सपोनेंशियल, हाँ मतलब एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, तो मतलब हाँ मतलब वो गामा 2 1 हो गया। ओके, तो उसमें है, तो मतलब वही चीज़ आप कैलकुलेशन। हाँ, सर पेपर ऐसा था उसमें सर 5-6 तो जैम की पीवाईक्यू थे सर, वो तो हो गए, बाकी सर इतना थ्योरेटिकल था कि सर क्लिक ही नहीं कर रहा है सर। हाँ ये लोग मतलब सर ऐसा तो नहीं हो जाए ना, बिल्कुल अनबायस हो गया, ये तो बिल्कुल बायस हो गया। मतलब अगर आप पेपर सेट करें तो मतलब आप पूरे पैटर्न को देख के चलो। हाँ हाँ, ये लोग सीयूटी वाले यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, उठा के दे देते हैं बुक से, मुझे लग रहा है ऐसे ही डायरेक्ट। सर बताइए सर, सर मिसिंग प्लॉट पे सर 3 क्वेश्चन सर, सर सर सैम्पलिंग भी है यार, अनोवा टेबल आप वहाँ से दे दो। हाँ, ये कि सर आपने पूरे 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 फार्मूला पे 3 क्वेश्चन दे दिए। अच्छा, सब प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम थी ही नहीं, मतलब हम लोगों ने, मैंने तो पिछली बार बेस नहीं किया था तो मैंने सोचा था बेस थ्योरम अच्छे से कर लेती हूँ इस बार, तो था ही नहीं एक क्वेश्चन बेस का नहीं लग रहा था। प्रोबेबिलिटी पे ही क्वेश्चन नहीं था सर, एक ही क्वेश्चन था शायद उसमें प्रोबेबिलिटी पे। अच्छा, बहुत बहुत कम प्रोबेबिलिटी से दिया था, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूशन से दे रखा था। वो और भी सर मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था सर बहुत बहुत। सारे क्वेश्चन ऐसे था कि ऑर्डर स्टेट पर क्वेश्चन था, बहुत सारे। हाँ ये लोग ऑड स्टेट्स पे 2-3 क्वेश्चन थे सर, और बायस निकालनी थी, और मीन स्क्वायर एरर वगैरह सर वो अब सब दे रखा ऑर्डर था। ऑर्डर सेट पर जो क्वेश्चन था उसका तो टाइम लगता ही है बहुत ज्यादा। हाँ ये तो है, क्योंकि टाइम है नहीं यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं ना, एक तो टाइम घटा रखा है, पेपर बीएससी जैसे बनाते हैं, जैसे बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं ना हम लोग कॉलेज में, वैसे पेपर बनाते हैं सीयूटी का, और टाइम है नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सबका एग्जाम वैसे ही हुआ सर है। एक में दे रखा था बीटा का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, और उसमें थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक था, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा था शायद उन्होंने। तो ऐसे उसको पहले थर्ड ऑर्डर का निकालना पड़ेगा पूरा, हाँ, ये तो फॉर्मूला। पीडीएफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर थ्योरम बेस्ड होता, यूनिफॉर्म होता, तो हम बना लेते उसको बीटा से, या फिर जो हमारे पास थ्योरम्स होती हैं उसके थ्रू हम यूज हाँ, करके बना लेते। yes। इसमें तो पता नहीं कैसे होता, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग टाइम था तो वो। है ही नहीं इतना, एग्जैक्टली वही है। सर एक क्वेश्चन में x फॉलोज स्मॉल b दिया हुआ था और 1 कॉमा थीटा, तो ये स्मॉल b कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? स्मॉल भी मतलब ये लोग बाइनोमियल मान लेते हैं। बर्नौली हाँ, बर्नौली समझ सकते। सिंगल बर्नौली पैरामीटर, अच्छा बर्नौली। सिंगल पैरामीटर तो बर्नौली था, दो मतलब जैसे बी एन कॉमा पी है तो बाइनोमियल है, अगर बी पी लिखा हुआ है तो बर्नौली है। सो ये चीज है, तो वो लोग बी मतलब सर कैपिटल बी बी। 1 कॉमा थीटा था। अच्छा 1 कॉमा थीटा मतलब 1 बर्नौली हो कॉमा गया। हाँ, तो वही बाइनोमियल 1 मतलब 1 एन 1 है तो बर्नौली हो गया। कैपिटल बी ये लोग लिखते हैं बीटा को। सर फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं क्वेश्चन आया। अच्छा, फॉर्मूला पे कुछ नहीं था। ओके,
मतलब एमजीएफ याद हम लोग कर रहे थे इतना सही से, हाँ वो उसका तो कोई यूज ही नहीं था। कहीं एमजीएफ नहीं यूज हो रहा, कहीं एक्सपेक्टेशन, कहीं वेरिएंस, कुछ नहीं था। बस ऐसा था कि जिसने बीएससी करी होगी हाँ, अच्छे वही से, वही मैं समझ उसका गया अच्छा गया कि वो होगा। पेपर भी वही लोग बना रहे हैं जो बीएससी सर का बना कुछ रहे हैं। मल्टीवेट हाँ हाँ, सर सब मल्टीवेरिएट एमजीएफ आया था कुछ मल्टीवेरिएट सिलेबस में लिखा नहीं था। मल्टीवेरिएट आई थिंक सिलेबस में कहीं था मल्टीवेरिएट। कुछ एमजीएफ था ई रेज टू मल्टीवेरिएट का जो एमजीएफ था उसमें एक में शायद गामा बन रहा था और एक कोई दूसरा बन रहा था, तो वो उसका थोड़ा सा ट्रिक वगैरह यूज करके एक बार जीरो रख के एक को दूसरे को तब बन गया था वो अच्छा, जल्दी। मतलब ज्वाइंट से मार्जिन निकाल लोगे। ओके ओके, ये है। अगर मेथड मोमेंट का एक क्वेश्चन था 70 था। देखो अगर पेपर वैसा था, एक तो बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो आउट हो जाएंगे चैलेंज करने के बाद, और बाकी जो बचेंगे पेपर, क्योंकि वैसे ये लोग एंट्रेंस जैसा बनाए नहीं ना। एंट्रेंस में क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये लोग बिल्कुल वैसे बीएससी में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही बना दिए पेपर, जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं ना उस तरह से। तो इसलिए सर कुछ एक दो स्ट्रेटिफाइड का क्वेश्चन था कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन बेस्ड आ गया था। बताओ, हम लास्ट ईयर तक दिए नहीं, इसलिए हमने सोचा। हाँ सर, उसका वो वेरिएंस पूछा था, सम ऑफ मीन्स जो होता है ना, हाँ, वेरिएंस ऑफ फिर लास्ट बाउंड। ईयर तो सारे सैम्पलिंग पर एक ही क्वेश्चन था, इस साल 3 क्वेश्चन दे दिया, वो भी कैलकुलेशन टाइप्स। 10 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही गए थे कि इतने खराब से है, या इतने बड़े बड़े हैं, या कुछ 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 आता नहीं है उसमें। मतलब ऐसा लग रहा था सर 10-15 क्वेश्चन के बाद कि मतलब मैं तो होपलेस हो रही थी बिल्कुल, क्या होगा क्या होगा। सर फर्स्टली तो क्वेश्चन देख के बहुत डर लग रहा था, तो 2-3 क्वेश्चन छूट गए। ट्राई करने से हो जाता, लेकिन छूट गए। प्रोपोर्शनल लोकेशन, ये सब तो सिलेबस में, इनको सिलेबस डिटेल में लिखना चाहिए था ना, ये सब क्या क्या। सर और लास्ट में आई हैड लाइक मार्क्ड एंड रिव्यूड सम क्वेश्चंस, और लास्ट में ऐसा था कि कौन से क्वेश्चन अटेंड करूं अच्छा इन दोस क्वेश्चंस। एंड में मतलब सर पहले तो आपने कहा था ना कि वो पेपर को एनालाइज कर लेना, पहले सारे क्वेश्चन को देख लेना। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बना के गए थे कि देखते हैं, तो देखते देखते तो सर पूरा पेपर खत्म हो गया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए। फिर वापस अब सोचो क्या करना है, कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर लास्ट 10 to 15 मिनट्स यही था, सर आई वाज उसमें जंपिंग ऑन एक दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन ही ऐसे थे जो हम देखते ही टिक कर सकते हैं बस, और कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि तुम देखते ही टिक कर दो उसको। तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से जिसने मतलब 35 के ऊपर करे होंगे तो वो सेफ है, पर जो थोड़ा उसके अंडर है तो वो उनका फिर तो लक है। लेकिन करेक्ट भी देखना पड़ेगा कितने हैं। तो ये है कि आप मुझे मान के चलो जिसके 300 मार्क्स के पेपर है ना, तो 400 में पिछले साल 150 के करीब था, है ना। तो यहाँ पे उसके हिसाब से देखोगे तो 100 प्लस स्कोर जिन जिनके बनेंगे दैट इज सेफ, उनका एडमिशन होगा। ये चीज़ है। आप कैलकुलेशन बेस्ड था तो, क्योंकि टाइम कम थे ना, तो अब टाइम इतना है कि 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो इफ़ यू स्पेंड मोर देन 2 मिनट ऑन क्वेश्चन तो आधे क्वेश्चन ही कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का जैसा है मतलब बेटर ही होगा बाकी लोगों से। देखो वो कई बार ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करते ना, तो इसलिए बुरा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन हम करके जाते हैं, इसीलिए। बट होपफुल रहो, एग्जाम देखो, रिजल्ट आता है देन एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर सही बोला, बहुत मेहनत की सर, उतना तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। तो इसीलिए वो कई बार उससे अच्छा तो मॉक टेस्ट में आ रहे थे मेरे नंबर में। मैं तो सर थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया था ना, मतलब पहले पहले तो बहुत कम थे, 90s में थे। तो फिर उसको क्वेश्चन को लगा लगा के मतलब एक एक मॉक टेस्ट का सर मैंने पता नहीं 3 बार किया होगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए। चलो आगे करो, मतलब हार नहीं मानी। और फिर अब पेपर देख कैसा लग रहा है कि पता नहीं इतना मेहनत करके फायदा ही क्या नहीं था, मैं नहीं चिल कर आपने बहुत लेती हूँ कुछ, सबके तरह। नहीं नहीं आपने बहुत कुछ सीखा है, ये फ्यूचर में हेल्प करेगा, क्योंकि इस फील्ड में तो आपको सीखना पड़ेगा। जो आपने सीखा वो आगे भी हेल्प करेगा, और इस एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है नहीं, अगर आप वो नहीं करते तो आपके और ख़राब एग्ज़ाम जाते। तो आपने किया इसलिए, और आप अभी ऐसा लग रहा है आप बाद में बताओगे सर एडमिशन हो गया, अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा, तो वो आपको रिटर्न देगा। जो एफर्ट्स आपने किए हैं वो ज़रूर रिटर्न देगा। ये चीज़ है, एक तो सीखा आपने बहुत कुछ, वो फ्यूचर में भी काम आएंगे, और दूसरा इस में भी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आपने अच्छे सीखा तो अच्छा ही आएगा, वो चीज़ है। तो उसमें सर एक्सपेक्ट तो करके गया कि 50 कम से कम करूंगी, लेकिन 35 पे अटक गए।
हाँ टाइम कम था ना, तो इसलिए भी ये भी था कि टाइम क्वेश्चन वैसे हो जो कर सके एग्जैक्टली। लेकिन कोई नहीं, जिन लोगों ने जितना किया जैसे सर एक एक दो क्वेश्चन तो उसमें जो हमारे मॉक टेस्ट हुए थे ना उससे मैच कर रहे थे, मतलब कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे सेम सेम दे दिए थे बिल्कुल। और एक सर था वो ज्योमेट्रिक दे रखा था 0.4 और उसमें प्रोबेबिलिटी पूछा था x इक्वल टू 5 गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमने पहले से कर रखा है लेकिन उसमें सर इतनी कैलकुलेशन थी उसको करने में बिल्कुल पॉइंट वाइज आंसर पूछ रहा था वो, अप टू 4 पॉइंट हाँ तक। सर, सबसे बुरा चीज़ ये है कि कैलकुलेटर नहीं था, इसीलिए बहुत बहुत कैलकुलेशन करने के लिए टाइम चला गया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खुद से करना बिना कैलकुलेटर के, ये प्रॉब्लम है। ओके बट डोंट वरी, ये सबके लिए था। इट इज़ नॉट लाइक कि हमें होना कि हमारे लिए ऐसा था, दिस वाज फॉर ऑल। सो आप रिलेटिवली मुझे लगता है बाकियों से बेटर परफॉर्म करेंगे। अब होपफुल रहो, रिजल्ट आने दो, जब तक अब आगे की तैयारी शुरू करो। लर्निंग इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो होगा अच्छा होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सीखा जो आपने उसको आगे इंप्लीमेंट करो। अभी आप चाहो तो CUET और ISI के PY को सॉल्व करना शुरू करो, मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा, आप लोग खुद से भी करो और क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। डाउट आप कलेक्ट करो, सीखो, है ना, उस अपना लेवल इम्प्रूव करो। एग्जाम का क्या है, एग्जाम होना हो बट सीखना जरूरी है, आगे ये सब एक साथ रिटर्न देगा, जस्ट कीप लर्निंग, ठीक है। सो इसके साथ ठीक है हम कंक्लूड करते हैं। तो पेपर थोड़ा रिलेटिवली टफ था और थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था एक्चुअली, और इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट जो बच्चों ने बताए, जैसे किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 40, है ना, शुरू में बताया, कोई 25 39 भी किया, किसी ने 43 भी है, 35 भी है, 31 40। सो अराउंड ठीक है। सो करेक्ट अगर मुझे लगता है 100+ मार्क्स जिनके हो जाएंगे ना, दैट इज़ इन सेफ प्लेस, उनका एडमिशन हो जाएगा इजीली। जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाले तो उनके और सुविधा है ना। इसलिए होपफुल रहो और आगे प्रिपरेशन यू कैन कंटिन्यू फॉर द CMI एंड ISI। तो ISI की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो या थोड़ा रेस्ट कर लो। अब 3 दिन, अभी होली है 25 को, तो 3 दिन रेस्ट करो। 26 से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे PYQs CMI और ISI के। सो आप लोग भी खुद से तैयारी करो, सीखना है, फोकस करो, एग्जाम का क्या है, निकले ना निकले, लाइफ में अच्छा करना जरूरी है ना। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो IIT से पढ़ के भी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं कुछ का नाम बताया तो भी, मतलब इवन इस साल क्वालिफाई हुआ। तो वैसे हैं, तो जरूरी है स्किल डेवलप करना, जरूरी है सीखना, जरूरी है कॉन्फिडेंट रहना, जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ये सब है। जरूरी थोड़ी है कि, इसलिए होपफुल रहो, रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है अच्छा ही होगा, तो एडमिशन तो हो ही जाएंगे, इतना उम्मीद के साथ रहो। अब बाकी आएगा तो देखेंगे कैसे रहता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। और ये क्या कह रहा है, एग्जाम गिल्ट होता है तुम्हारा कुछ दिन, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हर एग्जाम टाइम गिल्ट ही होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम ज़्यादा रखते हैं तो उतना होता नहीं है, तो गिल्ट तो रहता ही है। अब आराम से 2-3 दिन चिल मारो, होली के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। अभी मैं 8 to 10 क्लास लेता हूँ एंड थोड़े दिन चिल करो, 2-3 दिन अब।